है, आचार्य श्री बोल रहे हैं, आचार्य श्री बोल रहे हैं। वह भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की जो श्रद्धेय स्वामी जी के जो शब्द होते हैं, हितेंद्र जी पास में आ जाए, हितेंद्र यादव जी, कि हम सबको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को, अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को संपादन करने के लिए हमेशा हमको प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज हम सब जी अभी जी ओम जी अभी 5 मैं आज मिनट एक रहस्य की बात बता देता हूँ। मेरे मन में एक बात है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी, क्योंकि संन्यास दीक्षा की दृष्टि से भी इस वर्ष 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 31वां वर्ष संन्यास दिवस का होगा, जो 3 साल का हो जाएगा। इस वर्ष जो है वह अभी आज पूरे होकर के हम 31वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी का जन्मदिन इस दोनों के बीच में आता है। और लोग अभी कुछ दिसंबर में पासपोर्ट में है, वो जैसे पहले वो करते थे, हम सुनो, हम दोनों, हाँ विकिपीडिया में कोई वाला है पासपोर्ट वाला ना, पासपोर्ट में भी नहीं है। अच्छा, नहीं वही जो है उसी को मानते हैं। अब बाकियों के तो एक मनाते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी को 2 जन्मदिन मनाते हैं, क्या संस्था का जन्मदिन है और उस दिन जो है और मेरा भी मुझे पक्का वाला पता है। और वैसे मुझे माता जी को भी नहीं पता, मुझे पता काली मुर्गी, इसीलिए आज काली मुर्गी कुलवर का एक 30 वर्ष का जो क्या बता रहा कार्य का समय होता है जीवन में, थोड़ा सा कुलवर का क्यों लिखते हैं? बहुत सरकार ने भी बदल दिया, काली मुर्गी कर दी। बड़ी योजना को मैं आप लोगों से, लेकिन 30 साल पहले जैसे क्या वैसे आप कल तो एक बार अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, मन तो कर रहा है कि मैं कुछ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, सुबह सुबह ना अभी एक नया कार्यक्रम शुरू किया। देखो ये अभी लाइव इस समय सुबह के समय 4, 5, 10 हजार लाइव जुड़ना और कुल उसकी संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गया। आपके आने से पहले 2 लाख थी, अब आपके आते 3 लाख हो गई है। एक बार जोरदार बनाइए, ये भी जोरदार कार्यक्रम होना चाहिए। तो उनके लिए मैं अभिनंदन है, क्योंकि लाखों करोड़ों और आस्था के माध्यम से तो करोड़ों का भी अभिनंदन है, उन्होंने हमें शक्ति दी है। हाँ, तो इस योग यात्रा की, इस अभियान की बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारे अतीत की कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। पर उन बातों में यदि मैं बात करूं कि बहुत सारे योगी लोग ऐसी बातें किया करते थे शुरू में, बोला स्वामी जी योग को जिस तरह से समूहों में सिखाते हैं वह उचित नहीं है। योग को समूहों में नहीं सिखाना चाहिए। योग को तो 1-1, 2-2, 4-4 लोगों को, 5-7 लोगों को लेकर के बैठ करके सिखाना चाहिए। इस तरह से जो तथाकथित योग के गुरु थे, आचार्य थे, संस्थाएं थी, क्योंकि उनके पास लोग आते नहीं थे, इसीलिए वो इतने कुछ सिखाते थे। कभी किसी ने कल्पना नहीं करी, यदि उन्होंने जो मॉडल बनाया है ना, वो थोड़े लोगों के हिसाब से बनाया था शुरू में, क्योंकि जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद की ये कल्पना की गई कि हर ग्राम में एक वैद्य होना चाहिए। गांव के हिसाब से वैद्य की कल्पना की गई। औषधियों की कल्पना यदि हम बात करें तो वहां पर कषाय, स्वरस, फांट, ये जितने भी जो
क्वाथ वगैरह की जो कल्पनाएं की गई है, ये आसपास में जो औषधियां पाई जाती थी उनके द्वारा उपचार के लिए शास्त्रों में विधान किया गया। इसीलिए जो ताजी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके जो स्वरस है वो तो आपस में ला करके फिर कुट्टी सोटे में खल में खरल में कूट करके गांव में एक गांव है हुआ कोई जी ओम, अभी लाइव नहीं आ रहा है, तो हम अपने योगाहार के सदस्यों से वो किस तरह से पतंजलि से जुड़े और उनके अनुसार क्या करें, हमको लेना पड़ता है। वही प्रांतों के आंवला जाकर के हरिद्वार में प्रोसेस करते हैं, जूस निकालते हैं, कुछ जूस निकाल करके टेक्नोलॉजी को करते हैं। हम एडवांस हुए उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एडवांस जो हाइजीन की क्वालिटी अब ऐसी स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं? ये बार बार जो है लाइव भी आ रहा है और बीच में कट भी रहा है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय शरद भैया को बुलाता हूं कि वो कैसे जुड़े और उनके अनुभव कैसे रहे। जी ओम। जी ओम। आज अशोक भैया ने बहुत अच्छा योग कराया और आज का जो विशिष्ट कार्यक्रम है 30 वर्ष पूर्ण होने का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और शायद अब अपन लोग लाइव जुड़ने वाले हैं कुछ। हाँ, वो थोड़े से अर्जेंट काम आ गया था मुझे महाराज जी का ऐसा निर्देश, वो दो हमें उसकी जी, तो इस वजह से, और आचार्य श्री जी का संबोधन चल रहा है, मैं सामने पहुंच रहा हूं तो मैं करवा देता हूं। और ये रख लेना आप अपने पास रखना, आप मेरे थैले को अपने पास रखना। आवाज आ रही होगी जी। और हितेंद्र यादव जी पहुंचने वाले हैं मंच के पास, तो वो लाइव आप लोगों को पास से दिखा देंगे। मैं भी पहुंच जाता हूं। परंतु हम असफल नहीं, क्योंकि जो फ्लो में जो वस्तुओं की क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हम गाँव में या लकड़ी में बना करके भोजन करते हैं, लकड़ी का बना हुआ अन्न, और हम इधर आ जाए इस तरफ। तो बनाने में तो दोनों जगह अपनी उपयोग है और अग्रीमेंट टेम्परेचर का कंट्रोल उसी तरह से पके नहीं, जले नहीं, पक जाए, परंतु गुण और स्वाद में जिस तरह से भिन्नता होती है, ऐसे औषधियों में भी भिन्नता होती है। इसलिए हमको उन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास सैकड़ों भाई सेवा ले रहे हैं और कई गाँवों से, हरिद्वार के सैकड़ों गाँवों से जो कोर्स से उभरे हैं, उसका प्रयोग पतंजलि कर रहा है, जिस माध्यम से पूरा का पूरा जो है गाँव में रोजगार दे रहा है।
तो योग के बाद में भी इसी तरह से लोग आते हैं, थोड़े से लोग आते थे गाँव में, छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे कस्बे या शहरों में भी अभी तो तभी आ जाएंगे। इतने लोग जुड़ जाएंगे तो संदेश जी ने न केवल लोगों को जोड़ा, अपितु ऋषि के लोग हैं इसको जन तक पहुंचाने के लिए उसी प्रामाणिकता के साथ, उसी दक्षता और योग्यता के यह तो हमारे स्वराष्ट्र आज हमारे समाज हमारे समाज को श्रद्धेय भाई बहन हमारे सन्यासी को साथी बहन और यह तीन आयाम ब्रह्मांड प्रत्यक्ष और लोग मदद कर रहे हैं, देश दुनिया के महापुरुष मदद कर रहे हैं, तो सबको आज अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और मदद करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे आस्था चैनल, संस्कार चैनल और उसके बाद चैनल जमाना था तब उन चैनलों ने भी मदद किया। सबसे बड़ी बात सहारा टीवी में भी रहा, तो बहुत सारे जो जमाना आ गया तो संदेश स्वामी की समय को एक अगला कार्यक्रम होना है। महाराष्ट्र का एक बहुत सुंदर देख है, जिस पर्ची आपने देखा होगा तो बोले पर्ची ले ली जाती है, तो पर्ची आ गई है तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। संदेश आते हैं आपको बढ़ा, तो मैं इतना ही विरोध करना चाहूँगा कि शास्त्रों में कहते हैं कि जो समय पीछे से बन गया है तो करना चाहती हो तो आगे समय में होना है तभी तो नहीं बात को समाप्त करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी को 30 वर्ष पहले संपूर्ण धन दौलत और पूरी फौज संगठनात्मक रूप से काम करने के लिए और नेता अभिनेता राजनेता सबको आदेश अनुसार नियुक्त भी कर देता, तब और संघर्ष में भेजते हुए अग्नि में तपते इतना बड़ा काम हुआ, उतना बड़ा काम। इसलिए कहे लोग परमात्मा के द्वारा प्रेरित है, ये प्रभु की कृपा से संचालित है। इसलिए आप नहीं आपको शक्ति के साथ में परमात्मा की रक्षा करेंगे। आपको योग का होना बस यूं ही अखंड प्रवचन गुजरात के साथ में निरंतरता से आगे बढ़ते रहे, भगवान को सब ध्यान कर रहे हैं करेंगे। तो पुनः आज के दिन पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं और स्वामी के चरणों में सदर वंदन नमन हो। और ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की भाई कुछ ना कुछ करो। और जैसे सत्यानंद ने कहा, अभी सोशल मीडिया पर भी हमारी एक्टिविटी पहले से सुबह सुबह ही 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, शाम को होते होते 100 गुना। पिछले महीने आचार्य हम 50 करोड़ तक पहुंचे थे, इस महीने आपके आशीर्वाद से 100 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो हमारी सोशल मीडिया के पहले लोग बोलते थे भारत
80 करोड़ को एक एक यूजर कहीं बात करता है, ये अच्छी चीज है ना। तो भाई कम से कम सोशल मीडिया के यूजर्स को 100 करोड़ तक व्यू जा रहे हैं, तो हमने 50 करोड़ तक को तो रीच कर लिया। इसके लिए ये बचना आस्था और संस्कार चैनलों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हमारे भाई प्रमोद जी से लेकर के मनोज जी से लेकर के सैकड़ों लोगों के बाद टीम सालों कर जो हमारे और एडिटिंग से लेकर के एक एक तंत्र को चलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई कार्य करने के लिए संगठन, इससे मैं कलेक्टिव क्रेडिट की बात करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री जी का स्वामी रामदेव का आपको फेस सामने दिखाई देता है, लेकिन इन दो चेहरों के पीछे 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद और आप कार्यकर्ताओं का घर को इसके पीछे लगभग जो गांव के एक्टिव कार्यकर्ता है वो 20-25 लाख से ज्यादा है। और जब जब कभी आह्वान किया जाता है बड़े बड़े दृश्य तो हो गया, ये तो लाखों लोगों के इसलिए बड़े 20-25 हजार थे, धीरे धीरे बढ़कर के ये संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। वैसे करोड़ों है, जरूर 500,000 रुपए मेरे शेयरों में डोनेशन वो पास लेकर के पतंजलि बनाना, ये किसी कॉर्पोरेट ने नहीं बनाया। जैसे मैंने कल परसों भी बोला था, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दया रहमत से उनकी करुणा से जिंदा नहीं है। ऐसे कॉर्पोरेट बनाया तो उससे ज्यादा तो एक बार 11,000, 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख ऐसे हो रहा देश के साथ विदेशों में भी, पूरे यूरोप से लेके यूएस से कनाडा ऑस्ट्रेलिया से लेकर और ऐसे ही भारत में पूरी दुनिया के इतिहास में किसी आचार्य ने, किसी सन्यासी ने एक कंपनी मेरे को इसी की तरफ से याद है, आज बहुत सावधानी से भाई तुम भी कुछ पैसा लगा लो, जिन्होंने लगाए थे 750 को कम से कम 2 लोग रहते हैं आप हो गया। एक और नहीं है रामकृपाल वर्मा, हमको सियासत बात ये है, आगे से लेकर के जेड था। अब तो कहते हैं भाई लिस्टेड कंपनी वो कैसे चलानी है ये भी पतंजलि से सीखो। ये मोटिवेशन है, प्रेरणा है, क्योंकि पतंजलि की संपत्ति नहीं, पतंजलि ऐसे लिस्टेड कंपनी से लेकर के और आगे का जो स्थान है सरकार से 7 मिनट को कराने हर जिले में और हर प्रांत में
और हम लोग बच्चों को हमने अपनी भाषाओं की व्यवस्था करके पुराना भाषाएं सिखाए थे बच्चों को। पूरी दुनिया में भारत का झंडा ये काम करेगा तो एक बार फिर से हाथ उठा करके बोलेंगे, अनुष्ठान करके आगे बढ़ता रहेगा। बोले भारत माता की कारण जो पता नहीं है उसका उद्घाटन हुआ था उसके लिए वर्तमान और भूतपूर्व मिला के लगभग 25 मुख्यमंत्री थे और आगे सुदर्शन जी हमारे संचालक थे, सुदर्शन जी से लेकर के भागवत जी था सारे, और हमारे कम से कम 5 प्रधानमंत्री, 5 राष्ट्रपति को कम से कम 50 से ज्यादा मुख्यमंत्री, कोई नहीं, कौन ऐसा जो नहीं जुड़ा। एक बार सब के लिए अभिनंदन है, बोले सत्य सनातन धर्म की हरियाणा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत के ऋषि ऋषियों की, राम की, ओम नमः शिवाय। तो सुनो, ये तो एक चरण पूरा हुआ, कार्यक्रम बाकी नगाड़े करने कौन कबूली। आज भाई भगत सिंह जी को पतंजलि योग स्वीकृति का मध्य प्रदेश स्कूल कराने प्रभारी बनाया जा रहा है। एक बार चौथा अभिनंदन है, इधर आ जाएंगे। आगे राजू भाई भारत चौपाल शहर के प्रभारी उत्तर गुजरात से, आगे राजेश भाई सोशल मीडिया प्रभारी उत्तर गुजरात से, आगे मगन भाई राज्य कार्यकारिणी सदस्य गुजरात से, आगे नरेश सिंह और अभिलाष जी, गौतम जी और हरियाणा में। एक बार सबके जोरदार अभिनंदन तो नहीं बताएंगे, एक बार सबका अभिनंदन और चलिए खुश। और हाँ, कल मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा भाई सबसे ज्यादा योग बोर्ड ने नुकसान किया गुजरात में, तो मैंने फोन तो किया था साथ देने के लिए उसको, ये हमारे घर में शर्मा जी भी हो अरे मेरे कहा सीट पांच में रहेगा तब क्या बनेगा, उसको जाके जो होगी वो करूंगा। मैंने कहा योग आयोग से इस्तीफा देके कनाडा नहीं तो कर दूंगा, तो वो बेचारा इस्तीफा लेकर के आज गुरु शरण में आया। आवाज बंद हो गई, आवाज। जी जी, तो फिर पुनः जो है मैं शरद भैया को आमंत्रित करता हूं कि वो जो कह रहे थे उस बात को आगे बढ़ाएं। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी दादू प्रणाम। आज का जो सेशन चल रहा है गुरुदेव का, वो सीधा डायरेक्ट ऊर्जा लेने वाला है और सभी लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इतना महत्वपूर्ण पर अपने मुनीलाल सर
और अपने को वो आपकी आवाज भी कट रही है। नीलाल सर, और हम लोग आपकी धीरे आवाज सने कट सने रही। जी हाँ, हमारी बोलो। लाइव भी चल रहा है ना राजू, इसलिए जी जी जी। माननीय हमारे रमेश दादू और मुन्नी जो अब आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलिए अपन लाइव देखो, ठीक है जी। हो आदरणीय आलोक यादव जी, यदि आप बात कर रहे हैं। ये सबको ये चलो। भी कभी तो लागत मात्र पोस्ट है ना, वो 200-250 रुपए के आसपास है प्रत्येक किलो का। ये सबको गुरु की तरफ से प्रसाद रूप में मिल रहा है, दक्षिणा देना चाहो तुम्हारी मर्जी, इसकी कोई कॉस्ट नहीं। ये सबको मिलेगा, ये सबको, क्योंकि उनको थोड़े कंजूस है ना, तो वो भी कुछ ढंग तो लेके जाए। अरे सरदार से साल आया उनको साथ कौन वाला, अरे मेरे लिए ये पूछ रहा था बाबा जी, मेरे लिए है ना, या मेरे लिए एक लेके ठीक, पूरी टीम। चलो भाई चलो, अब ऐसा करो, क्या एक तो लाइन में या हम कुछ से अपने संग बातें करें, अपने साथ लोग लाइन में खड़े हो जाओ, व्यवस्थित दिखना चाहिए ना, पर खड़े कर जाएगा तब खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो। कोई बात नहीं, ये माइक चालू है। अभी तैयारी पूरी हो गई है, देखो आगे कार्यक्रम बाधित ना हो ना, इसलिए ऐसे सब किया। बच्चों आप अपने पोजीशन में जाओ। ये भाई चप्पल चला दो यहाँ से, हाँ इसको जो है एक आदत बात का से उसको बाहर जो है वो, हाँ, और इधर लाइन हैंड कितनी चाहिए व्यवस्थित, जो बहुत पीछे है वो इधर लाइन आके बना लो, उधर बच्चे को आएंगे ना उधर बताने के लिए। चलो बातें बात करेंगे, और लाइन हैंड 30 सेकंड्स 1 मिनट, सब लाइन में हो जाओ। जो बहुत पीछे है ना वो राइट साइड में हो जाओ, जो बहुत पीछे है तो आधा किलोमीटर हो गए हैं, और बच्चे आप तैयार, एक तो क्या बोलना सारे लोग क्या बोल क्या ना वो ना वो कभी लाइन आ रहा वो बहुत भारी ना लाइन में है, कब है घंटी पूरी हो छुट्टी के साथ अभी ये मेरी रिपोर्ट कर रहे हैं 8 बजे से ढाई हो गए। हाँ एक वीडियो खबर वाली वीडियो
एडवांस योगा के लिए आगे वाले दो घंटे में एक तो ब्रेकफास्ट हो गए और उसके पीछे एडवांस योगा के एडवांस का है उसके पीछे बहुत सारे लोग चले ये मत को अपनी जगह ऑक्यूपाई करो एक थोड़ा डांस करो तो सैटरडे का करिए करो और वो चीजों को बोले इधर जल्दी समय पूरी तरह गाओ एक आपको किसने परमिशन दी है ये पतंजलि का ही यूट्यूब चैनल है
ये जी ओम, ये शायद समापन जैसा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें गुरुदेव सब लोगों से अलग अलग मिलने के रहे हैं। इस तरह का ये कार्यक्रम जब हम लोग अपने योगाहार के माध्यम से गए थे, तो वहाँ पर भी इसी तरह से सबको लाइन अलग अलग लगा करके और फिर गुरुदेव जो है सबके पास जाते हैं। तो ये राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक है और जिसमें जिला कार्यकारिणी के सदस्य लोग भी उपस्थित हुए हैं पूरे देश से, और वो सब अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग रहते हैं। तो गुरुदेव जो है सभी के पास जाकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। इस तरह का एक कार्यक्रम होता है। तो शायद वही कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। लोग एक एक अपने अपने वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और फिर गुरुदेव उनको आशीर्वाद देंगे। इस तरह से ये कार्यक्रम वहाँ समापन के दिन संपन्न होता है और गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से ये जो शायद समापन वाला ही कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से लाइव भी अभी चल रहा है, तो हम उसको देख रहे हैं। मैं आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो आए और वो भी अपनी बात बताएं, फिर मैं और लोगों को बुलाता हूँ। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम। यहाँ आशीर्वाद वाला कार्यक्रम कल हो चुका है। आज तो बस स्थापना दिवस वाला कार्यक्रम थोड़ी देर में होने वाला है, उसकी व्यवस्था स्वामी जी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा, जी जी उस जी। हिसाब से खड़े हुए हैं, इकट्ठे और लाइन लगा के खड़े हुए ताड़ासन कर रहे हैं सब लोग। हाँ तो हाँ क्या हाँ है, आशीर्वाद वाला कार्यक्रम कल हो गया था, इसलिए कि आज ये स्थापना दिवस वाला कार्यक्रम होना था। जी इस जी। वजह से जो तो है आज स्थापना जो है दिवस में अभी वहाँ क्या चल रहा, आप ये बस बताएं अभी आप। तो 8 बज रही हैं और ताड़ासन करवा रहे हैं स्वामी जी। हाँ हाँ हाँ। तो देर है, अभी 8 बजे अच्छा अच्छा, करेंगे जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो चल रहा हम अभी आप यहाँ से, हाँ, जी चूंकि आप वो इस अपना तरह के सब लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझको ऐसा यहाँ से लग रहा था कि शायद ये समापन वाला है। तो कल ये कार्यकारिणी की कल समापन हो गया कार्यकारिणी की बैठक का। नहीं, बैठक का समापन नहीं हुआ, आशीर्वाद भर दिया है कल, इसलिए कि आज ये स्थापना दिवस में विलम्ब होना था हाँ और हाँ। फिर दूसरी जगह जाना था स्वामी जी को, तो नहीं दे पाते, अच्छा, इसलिए कल कर लिया वो कार्यक्रम के सबसे मिलना था उनको। जी 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 जी। तो लाइन लगा के सभी को बुलाया था, तो पूरे दिन चला लगभग लगभग 11 बजे तक, हाँ 12 हाँ, बजे। वो तो सही। हाँ हाँ, हाँ, ठीक। तो चलिए, बहुत स्थापना बढ़िया, दिवस का ही कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत अभी सुंदर। शुरू होने वाला आपने है थोड़ी देर में जी, जी। आपने हम लोगों को वहाँ से लाइव करवाया, और जैसा कि हमारे सर भैया बोल रहे थे कि निश्चित रूप से हमें वहाँ से ऊर्जा प्राप्त हुई है। और आज 30 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात निश्चित रूप से जो आगामी रूपरेखा बनेगी वो हमारे सनातन धर्म के लिए, जिस तरह से जब शुरुआत हुई पतंजलि की, जैसा कि हम लोगों ने महसूस किया है 2007 से, और जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि बिल्कुल ही कम लोगों के साथ ये शुरू हुआ, और जो योग जो कंदराओं में था, ऋषि मुनियों के पास था, जैसा कि अभी कह रहे थे कि कुछ लोगों को ही सिखाया जाता था और बाकी लोगों के पास ये योग नहीं सिखाया जाता, परंतु हमारे गुरुदेव ने इस योग को जन जन तक पहुंचाया। और अब ये योग इतना विशाल है कि देश नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके जो है योग लोग इसको प्रशिक्षण लेकर के पहुंचे हैं। और अलग अलग देशों में भी जिस तरह से हमारी कक्षाएं चल रही हैं, ऐसी कक्षाएं हर जगह चल रही है। तो ये अब योग जो है वो जन जन तक, योग का नाम तो पूरे विश्व में फैल ही गया। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो ऐसे शब्द है जो पूरे संसार में फैल चुके हैं, और उसका प्रभाव जो बाद में जो प्रभाव हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को एक मत से स्वीकार कर लिया। ये सब सनातन के बढ़ते हुए कदम हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे ध्यान को भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनको भी स्वीकृति दे दी है और ध्यान दिवस भी मनाया गया। तो इस तरह से हम ये महसूस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से एक तरफ
ऐसा भी लग रहा है कि संकट भी है, परंतु दूसरी तरफ इस तरह के एक आशा की किरण भी है कि नहीं, अभी बहुत कुछ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हो रहा है और वो बढ़ रहा है। और पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि जो समाचार सुनते हैं, जो लोगों को देखते हैं कि किस तरह से लोग अब वहाँ से घर वापसी भी कर रहे हैं। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ये घर वापसी की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारे लिए सुखद ही होगा। मैं आदरणीय अब हम हमारे शिन गौरिया जी जो है वो रायसेन से है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और बताएं कि आप पतंजलि से कैसे जुड़े। आदरणीय शिन गौरिया जी। जी, सदन को सादर नमन। जब बाबा रामदेव जी का कार्यक्रम भारत स्वाभिमान चालू हुआ तो उस टाइम से मैंने सदस्यता ली थी। हमारे गांव के एक बंधु उसमें योग शिक्षक भी बने थे उस टाइम पे, तो 1100 रुपये की सदस्यता ली थी उस टाइम पे मैंने। लेकिन बीच में फिर थोड़ा संपर्क कम हुआ है, थोड़ा अपने नौकरी पेशा के चक्कर में बाहर रहा, तो फिर इसके बाद फिर अभी आपके योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से फिर अच्छा जुड़ाव हो गया मेरा और अब लगातार सतत संपर्क रहेगा। धन्यवाद जी ओम, बहुत बढ़िया। अब मैं आदरणीय सीएम राय जी को बुलाता हूं कि उनका कैसे जुड़ाव हुआ। आदरणीय राय साहब। जी ओम जी जी, मैं पतंजलि से 2006 में जब मैं वाराणसी केंद्रीय विद्यालय 39 जीटीसी कैंट में था, तो वहाँ कैंप लगा था जिले लेवल पर, तो मैं भाग लेता था उसमें। हमारे जीजा जी एक हैं, वो प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे मार्कंडेय राय जी, उन्हीं के साथ हम शिविरों में जाया करते थे। इसी दौरान एक कैंप आज ये स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में हमको करने का मौका मिला। मैं उसमें क्या कहते हैं कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया और योगासन और बाकी जितने भी उनके चीजें थी उसको हमने सुना और उस समय से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी ओ आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद रमेश जी। पतंजलि से जुड़ने का मौका मुझे करीबन 2011 में आया। 2011 में मैं एमएससी का एक टूर लेके गया था और वहां पर सभी गतिविधियां देखने के बाद में वहां पर जो वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स का काम चल रहा था कि पूरे विश्व की जो भी वनस्पति औषधियां है उनको इकट्ठा करना और उसका हर्बेरियम बनाना आदि। तो वनस्पति विज्ञान का छात्र होने के नाते मेरे मन में एक इच्छा थी कि भी ये वो काम दिखा जाए। सरकारी काम तो हमने देखे थे, कई विश्वविद्यालयों में भी देखे थे, लेकिन भी प्राइवेट संस्था कैसा काम करती है ये मेरे मन में एक उत्सुकता थी। तो मैं देखने गया और मैंने जो देखा कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से वहां पे काम चल रहा था और वो उस काम को देख के मेरे मन में जिज्ञासा जो थी वो पूरी हुई। वहां के वैज्ञानिकों के साथ मेरा विचार परिमर्श हुआ और फिर उन्होंने मुझे वहां पे आचार्य बालकृष्ण जी से मेरी मुलाकात भी करवा दी और महाराष्ट्र के 18-20 पौधों का काम करने के लिए मुझे बताया गया। मैंने वो किया और वहां से फिर मेरी पतंजलि के साथ में जुड़ा हो गया। उसके बाद में फिर मैं जब रिटायर हुआ तो उसके पहले ही मेरे को 11-12 में आचार्य जी ने बोला था कि आप पतंजलि ज्वाइन करो करके, लेकिन मेरी पारिवारिक कुछ जिम्मेवारियां थी तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं रिटायर होने के बाद मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद में मुझे मिहान में डायरेक्टर करके नागपुर में जो 250-300 एकड़ का उनका प्रोजेक्ट है वहां पे डायरेक्टर मुझे नियुक्त किया गया था। उसके बाद में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से पवन जी के साथ में और उनके टीम के साथ में जुड़ा हूँ
और उसके बाद में फिर योगाहार के जन्म से ही, पहले दिन से ही निश्चित रूप से इस योगाहार परिवार में जुड़ा हूँ। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगाहार जैसा जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खुले दिल से सभी को बराबरी के नाते से चर्चा करने का, सोचने का, अपनी बात रखने का जो अवसर दिया जाता है। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे सरकारी गैर सरकारी काम किया है, लेकिन ऐसा अनूठा और सबको सम्मान रखने वाला, बराबरी का दर्जा देने वाला और खुली चर्चा करने वाला यही एक अद्भुत प्लेटफॉर्म मैंने देखा है और इसके साथ में जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही रमेश जी। कुसुम भारद्वाज जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और कि वो आए और वो भी अपनी बात बताएं। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। हमारे महाराज जी गुरुदेव आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप योगाहार के मेरे सब साथी, सब सदस्यों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं योगाहार पतंजलि से 99 से जुड़ी हूँ। जुड़ी मतलब ऐसा हुआ कि 99 में हम लोग गए थे हरिद्वार और वहां तब कनखल में महाराज जी जो है बिल्कुल बहुत थोड़े से लोगों से मिलते थे और वहां पर कुछ ऐसी वो भीड़ रहती थी। तब ये बना भी नहीं था पतंजलि का जो पहला वाला भवन है। तो वहां हम लोग गए थे पहली बार। महाराज जी से हमने तब वहां पे दर्शन किए थे, उनके साथ बैठे, आचार्य जी के साथ भी बैठे। उनके कुछ थोड़ी सी हमारे पतिदेव को थोड़ा पेट की प्रॉब्लम बता रहे थे, तो वहां पे बाकायदा बैठ के उनके साथ काफी बातचीत की। वहां से फिर आने के बाद सन 2000 में जब ये हुआ, टीवी पे आपका 15 मिनट का वो आता था, आचार्य जी का 15 मिनट का प्रोग्राम आता था जिसमें वो अनुलोम विलोम और कपालभाति करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे और वो कहते थे। तो मेरे फादर थे उस समय, अब तो वो नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये प्रोग्राम देखा करो, ये बहुत अच्छा आता है। और इसका चूंकि मैं हेल्थ के उससे तो जुड़ी ही हुई थी आरंभ से, तो उसको मैंने देखना आरंभ किया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने भी कपालभाति और अनुलोम विलोम उसी समय से करना आरंभ कर दिया। फिर जब हम लोग उस समय जबलपुर में थे, मेरे पतिदेव की पोस्टिंग थी जबलपुर में, तो वहां इंदौर में कैंप लगा 9 दिन का, 10 दिन का कैंप इंदौर में महाराज जी का लगा। तो वो टीवी पे लाइव आ रहा था, तो पूरा 10 दिन उसको जब टीवी पे लाइव देखा तो मुझे एकदम से अंदर से इतना श्रद्धा और इतनी उत्सुकता हुई कि जो मेरे जो पहले गुरु थे, जिनको मैंने सन अपने 21 साल की उम्र में मैंने उनको गुरु बनाया था, श्री राम शर्मा आचार्य जी को, गुरुदेव को, तो उन्होंने गायत्री और यज्ञ ये डाला हुआ है। जन जन में उन्होंने यज्ञ और गायत्री को डाला था, घर घर में उन्होंने प्रचार किया और मेरे को एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा वो गायत्री और यज्ञ, और अब ये महाराज जी जो है ये योग को जन जन में डाल रहे हैं। तो ये सब महान गुरु लोग हैं, बहुत संत लोग हैं और इन्होंने बहुत मतलब जागृति लाने के लिए कार्य किया। तो उसी दिन केवल टीवी पर ही देखकर मैंने एकदम से प्रण किया कि आज से मेरे ये गुरु हैं, दूसरे गुरु ये है, दोनों राम हैं, वो पहले गुरु राम, ये दूसरे गुरु राम, और मैं इनको बहुत श्रद्धा से इसको फॉलो करूंगी। तो योग वैसे तो मैं पहले भी करती थी, सूर्य नमस्कार केवल किया करती थी। फिर महाराज जी के साथ में वो क्या, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आपका कैंप लगा ग्वालियर में। फिर हम ग्वालियर में मैं गई, मतलब जबलपुर से हम, मेरे साथ 2 फ्रेंड और थी मेरी, तो हम लोग ग्वालियर गए। वहां हमने डायरेक्ट महाराज जी के साथ में, मतलब वहां पे 10 दिन का पूरा कैंप अटेंड किया। और उसके बाद से फिर मैं खुद मेरी जो पेशेंट्स आते थे मेरे या मेरे साथी जो भी थे, तो मैं फिर योग करवाने लगी घर में ही, ऐसे 2-2, 4-4 महिलाओं को। इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते फिर जब ये स्थापना, पहला जो भवन बना
तो उस समय हमने डोनेशन दिया था जब ग्वालियर कैंप में लगे थे, तो वो दिया था जो भी श्रद्धा से वहां पर। तो मेरे पास में वहां जबलपुर में इनविटेशन कार्ड आया इनका, पूरा 5 पेज का, इतना लंबा चौड़ा, बहुत सुंदर इनविटेशन कार्ड आया था कि भाई आप लोग आइए, ये स्थापना दिवस के उसमें। पर खैर कुछ परिस्थितियों से हम जा तो नहीं सके थे, बाद में गए थे, बाद में देखा था। इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते फिर बस मैंने वो 2 बार 3 बार आपके कैंप अटेंड किए, जबलपुर में अटेंड किया, इंदौर में अटेंड किया, ग्वालियर में अटेंड किया। फिर मैं खुद भी, चूंकि सूर्य नमस्कार वगैरह तो मैं करती ही थी, तो फिर मैं योग करवाने लगी। उसके बाद 2006 में हम आ गए भोपाल, मेरे पतिदेव का रिटायरमेंट हो गया था, तो हम भोपाल आ गए। और भोपाल में आते ही मैंने अपनी कॉलोनी में ये कराना चालू किया, योग क्लास चालू कर ली। और फिर इनका लाइव महाराज जी को देखते देखते और साथ में योग कराते, योग क्लास चालू कर ली। धीरे धीरे वहां पर काफी बहुत सब एंट्री होने लगी, फ्री में अपने कराते थे। और बस उसके बाद वहां से फिर 16-17 साल तो हम वहीं थे भोपाल में। फिर मैं आ गई दिल्ली, तो मेरी योग क्लास रेगुलर तो छूट गई। फिर मैं, अच्छा, बीच बीच में फिर हम जाते रहते थे। मैं पतंजलि वहां पे भी, फिर यहाँ पे महिला जो था अपना पतंजलि महिला समाज की, उसकी फिर मैं ट्रेजरर थी। और जो भी मीटिंग्स होती थी, जो भी होती थी, तो उसमें हम जाते थे। फिर हरिद्वार भी, फिर वहां पतंजलि के भी दूसरे उसका जब उद्घाटन हुआ तब फिर गए। फिर वहां पर 10 दिन का फिर मैंने कैंप अटेंड किया। और फिर मेरे पतिदेव भी गए वहां पे, एडवोकेट्स और जजेस को उन्होंने बुलाया था 2011 में महाराज जी ने, तो तब ये गए थे। तो वहां का सारा जो उनका जो कॉन्फ्रेंस हुई पूरी, 3 दिन का 4 दिन का प्रोग्राम था, तो वो इन्होंने सारा कराया। उस समय महाराज जी ने हमसे बोला कि आप लोग यहीं आ जाइए, आपको तो यहीं रहना है। पर चूंकि मेरी थोड़ा सा ये अपना, मेरे हस्बैंड थोड़ा बुक राइटिंग वगैरह में और काफी उसमें करे लगे हुए थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं महाराज जी, मैं यहाँ तो नहीं रह सकता हूँ, परंतु मैं काम कर लूंगा, जो भी यहाँ का लीगल वर्क जो है वो मैं करूंगा। और फिर मेरे से भी उन्होंने कहा कि अरे आप तो आ जाओ। मैंने कहा मैं अकेली कैसे आ जाऊँ, दोनों आएंगे तो हम दोनों आएंगे। मैंने कहा अगर जब समय आएगा और आपकी कृपा होगी तो फिर तब आ भी जाएंगे। बस ऐसे पूरी हिस्ट्री चलती रही। फिर मैं आ गई दिल्ली में। फिर मेरी योग क्लास तो नहीं थी, तो मैं अपना सुबह अपना योग करती रहती थी। और एक दिन सौभाग्य से आप लोगों से जुड़ गए। योगाहार कार्यक्रम मैंने इसमें मोबाइल में देखते रहती थी कि भाई क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, ये आता है, फ्री है इसमें, मतलब ये जो लिंक है वो फ्री है। तो मैंने एक दिन ऐसे ऑन किया और करते करते रोज मैं करती थी। तो 7-8-10 दिन हो गए मैं रोज करती थी। तो फिर एक दिन आपने, मुनीलाल भाई साहब ने बोला कि भाई आप कौन हैं, इसमें जुड़ते हैं रोज, आप बताइए। तो फिर मैंने अपना वो करके ऑडियो ऑन करके परिचय दिया था। और बस तब से मुझे पहले पतंजलि महाराज जी से जुड़े, आचार्य जी से जुड़े, योगाहार अपना पतंजलि के वहाँ के सारे उससे जुड़ के, उसके बाद ये योगाहार परिवार से जुड़ के, जो इतना बड़ा परिवार। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, दुबे साहब ने, कि किसी भी प्रकार का सबको बराबर मान के, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार, सबको बोलने का अधिकार है, सब अपने विचार बता सकते हैं। और इससे तो कितनी जानकारी मिल रही है, हम एक जगह बैठ के पूरी दुनिया की जानकारी ले लेते हैं योगाहार में, इस कार्यक्रम से। फिर इसको मैं कोशिश करती हूँ अधिक से अधिक लोगों को भी मैं लिंक, अभी भी मैं हरिद्वार में ही थी, मैं कल ही वापस दिल्ली आई हूँ। और 1 महीने से मैं वहाँ, 1.5 महीने से ग्वालियर अपना हरिद्वार में थी। वहां मैंने बहुत लोगों को अपने इसकी लिंक दे के और जोड़ा है। अब मैं देखती हूँ कितने लोग जुड़ते हैं। हमने कहा भाई यहाँ पे वहाँ यज्ञ और गायत्री चलती है। हमने कहा यज्ञ गायत्री प्लस योग, हालांकि योग वहां पर भी होता है। तो इस प्रकार से बस मैं जुड़ी हूँ। मैंने बहुत लंबा समय ले लिया, भाई साहब क्षमा करें, परंतु विचार आया कि शुरू से मैं अपनी इतिहास बता दूं, इसलिए मैंने ये किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया। आपने किस तरह से आप
पतंजलि से जुड़ी, किस तरह से योगाहार से जुड़ी, ये सब बात बताई। ये सब भी हमारे लिए प्रेरणा की बातें हैं कि किस तरह से व्यक्ति ईश्वर की कृपा से उनका कहीं जुड़ाव हो जाता है और वो जो है आगे पुण्य के काम में लग जाते हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, मैं आदरणीय जी ओम मैं आदरणीय कृष्ण कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि बेबी आए और किस तरह से पतंजलि से जुड़ें, बताएं। आदरणीय कृष्ण कुमार। अभी वर्तमान में जो काम डिले हुआ है स्थापना दिवस वाला, इसमें क्या है, इंडिया टीवी का कार्यक्रम आ गया बीच में, तो स्वामी जी उसमें लग गए इंडिया टीवी में। इसके बाद फिर से स्थापना दिवस वाला शुरू होगा। ओ आदरणीय ललित गहलोत जी, चलो सर आदरणीय जी ओम जी जी आइए। जी ओम सर। सर सभी सभी को सादर अभिनंदन, वंदे सर। और मैंने एक बार जोधपुर में स्वामी जी पधारे थे, सन मुझे याद नहीं है, लेकिन 10 से 15 वर्ष पूर्व। तो 3 दिन के लिए प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक के बीच उनका कार्यक्रम था। तो नौकरी के समय के पूर्व जो है ये मेरे लिए भी बड़ा उचित भी था और मैंने वो कार्यक्रम जॉइन किया। उससे पूर्व अपना राजस्थान का बिल्कुल किनारा है, कच्छ के पास में एक छोटा-सा कस्बा है सांचौर। मैं वहाँ रहा, तो वहाँ पतंजलि का ही एक कार्यक्रम था। तो वो 5 दिन के लिए चला और वो किसी प्रबुद्ध व्यवसायी ने, गुजरात के किसी व्यवसायी ने करवाया था। तो मैंने नियमित रूप से वो जॉइन किया और तब से मैं योग कर ले रहा ले हूँ आजा। घर पर। नियमित हाँ रूप दे से दे योग तेरा। कर रहा हूँ और अभी जो अभी मैं जो गौ है और और गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ नियमित रूप जी से। जी और जी योगाहार परिवार में जो जानकारी मिल रही है उसका भी नियमित रूप से मैं अपनी जो डायरी बनाई हुई है उसमें भी कई चीज़ें नोट कर किए जा रहा हूँ और उसको अपने जीवन में उतार रहा हूँ। जी ओम। जी ओम, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय मैं अब प्रदीप राज वर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बुलाता हूं कि वो आए। और आदरणीय मैं शरद भैया से निवेदन करता हूं कि वो आगे करें, जी ओम, संचालन ओम करें। जी ओम। ओम सदन को सादर प्रणाम। मैं जब शुरू के 15-20 दिन हुए थे योगा चालू किए हुए, एक आध महीना हुआ था, तो शरद भैया ने मुझे बोला कि भैया आप एक कार्यक्रम चल रहा है, इससे जुड़िए आप। तो मैंने शुरू में 1-2 दिन उसको सुना कार्यक्रम, फिर मुझे कुछ मजा ही नहीं आया, तो कुत्ता फिर हो मैंने गया। 2-4 दिन फिर छोड़ दिया उसको। फिर 2-4 दिन छोड़ने के बाद शरद भैया अरे का फिर फोन कुत्ता आया, बोल भैया आप जुड़ते नहीं हो। दोबारा क्या दोबारा बोल जो रहे जुड़े हैं हैं रागी? तब से अभी तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब कहीं यात्रा कर रहे हैं या कहीं वो तब नहीं जुड़ पाते हैं कार्यक्रम से, और हमेशा जुड़ते हैं। और योगाहार कार्यक्रम ने हमें वो चीज दी है जो हमने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी। मतलब हमें इतनी उन्नति समझ लीजिए दी है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से और अ, पैसे की तौर पे भी। मतलब तीनों तरह से उन्नति हमें योगाहार से मिली है। और योगाहार वास्तव में एक मील का पत्थर है जो कि आने वाले समय में भारत देश को समृद्धि, यानी जो सोने की चिड़िया थी पहले, वो बना देगा। और विश्व गुरु बनाने में योगाहार जैसे कार्यक्रम ही आगे आएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। योगाहार हमेशा चलता रहे, योगाहार से जुड़े लोग सब एक दूसरे को जोड़ते रहें और हमेशा स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और आपके स्वास्थ्य में, आपके बिजनेस में, आपकी खेती में, सभी में आपको लाभ प्राप्त हुआ है। अब मैं और कोई भाई अगर इस विषय में बोलना चाहे तो हैंड रेस कर सकता है। मैं रंजना बहन जी को बुलाता हूँ कि वो आवे और अपने, शायद वो है नहीं। अब मैं दादू आपके विषय में बताइए, आप कब जुड़े, रमेश दादू?
शायद दादू भी कहीं बिजी हैं और अभी कोई रह गया क्या बताने के लिए? सदन में अगर कोई है तो बतावें, हैंड रेस करें। भाई साहब आपने बता दिया, शरद भाई आपने बता दिया। जी जी जी, सब शुरुआत मैंने ही करी थी। अच्छा मैं जरा लेट जुड़ी ना इसलिए। ठीक है। वैशाली बहन जी बताना चाह रही जी, सादर आमंत्रित हैं वैशाली। उमाशंकर प्रसाद जी आप हैं? जी। ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सबको विशेष सत सत नमन वंदन। स्वामी जी आचार्य जी की उपस्थिति सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग आज ये व्यवहार मंच से प्लस आस्था से भी हम डायरेक्ट जुड़ करके सुन रहे थे। वैसे तो हम स्वामी जी से जुड़े थे 2005-06 से, मगर 2012 में मतलब उनका आशीर्वाद वचन हुआ था उसके ऊपर बैसाखी के ऊपर। फिर उसी से हम संस्था में जुड़ गए क्योंकि रिटायरमेंट हो गया था उस समय। हम फिर रिटायर होने के बाद हमको प्रखंड प्रभारी का भार मिला, फिर इसके बाद में जिला प्रभारी का। तो उस समय से हम नियमित कक्षा और अपना चला रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो भी जिसे ऊपर का आदेश मिला हुआ स्वामी जी का। और उसके माध्यम से हमने जितने भी अभी करीब करीब 10 12 15 बार 20 बार स्वामी जी से डायरेक्ट वहाँ हरिद्वार पहुँचने का शुभ अवसर मिला। इस बार भी अभी जो जिला कार्यकारिणी राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें जाना था, मगर गौ माता की वजह से नहीं जा पाए हम थोड़ा सा। तो इस प्रकार से हम स्वामी जी से जुड़े हुए हैं और जो जन जन तक उन्होंने जो मिशन स्वामी जी का बोलते हैं ना कि हमारे बांदरी सेना जो का दायित्व देते हैं कि हाँ ये लोग के माध्यम से हमारा इतना पतंजलि आगे बढ़ा हुआ है, कार्रवाई किया हुआ है। हम लोग थोड़ा सा गिलहरी जैसा थोड़ा सा स्वामी जी के जो भी कार्यभार मिलता है उसको प्रचार प्रसार करते हैं, कार्रवाई जुड़े हुए हैं। साथ में जो घर से जुड़ गए तो उससे विशेष जो लाभ मिल रहा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जी ओम। सबको सत सत नमन बंधन। ओम। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और अब मैं वैशाली विनायक जी को बुलाता हूँ कि वो हमें वैशाली जी का हैंड रेस है, विनायक जी का आपा में। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। अब माया राजदीप शर्मा जी हमें आप कब जुड़े आप बताएं। जी ओम। सदन को प्रणाम। सर मैं योगा तो पहले भी करती थी इंडिया टीवी के माध्यम से, बाबा जी से तो कभी नहीं जुड़ी हूँ, ना पतंजलि से जुड़ी हूँ। सर मैं नवंबर 2023 में इसी कार्यक्रम से जुड़ी हूँ और मैं नियमित योगा करती हूँ और मुझे बहुत फायदे हैं और बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। यही कहना चाहती हूँ सर। जी जी, बहुत अच्छा। आप हमेशा जुड़े और हमारे सदन के माध्यम से आप ऊर्जा ले में। जी जी सर, मैं 1 साल से बराबर योगा कर रही हूँ और मुझे बहुत फायदे भी है और मैं नियमित करती हूँ, एक दिन भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं जुड़ पाऊँ या ना जुड़ पाऊँ, किसी कारण बस कहीं जाना होता है तो नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन मैं योग नियमित करती हूँ। जी बहुत अच्छा। जी सर, धन्यवाद। अब मैं ओमकार नाथ जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। ओमकार भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को नमस्कार।
हमको तो याद नहीं है कि ये कब से है, लेकिन हमको संभवतः 2003 या 4 से हम इससे जुड़े हुए हैं। पहला परिचय हमको हुआ योग से, एक मेरे गांव में एक बगल का लड़का था, मुझसे जूनियर था, तो बोला कि हम एक चीज आपको बताने वाले हैं। तो बड़ा उत्सुकता जगह, भाई क्या चीज बताने वाला है। वो लड़का बार बार हमसे बात करता नहीं था। तो कुछ दिन हम लोग चलते रहा, फिर अपने घर में ले गया और बैठाया, और बैठा के 2-3 अभ्यास हमको करवाया, और कपालभाति, अनुलोम विलोम 2-3 अभ्यास। चलिए निकलिए आप लोग, चलिए आप लोग निकलिए, हम आ रहे हैं। तो फिर वो हमको 2-3 अभ्यास कराया, तो हमको लगता है सन 3 या 4 के आसपास की वो बात है। तो उसमें हमको योग से पहला परिचय हुआ। उसके बाद फिर उसी ने बताया कि नहीं, बाबा जी का टीवी पर भी कार्यक्रम आता, शायद आस्था चैनल शुरुआत हो गया था उस समय, तो चैनल उनल से भी देखना शुरू कर दिए। और फिर हम नियमित रूप से उसी दिन से फिर हम थोड़ा बहुत योग करना शुरू किए। तो चूंकि सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों में थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा था, तो फिर हम पता करना शुरू किए कि भाई इसका जिला में कहीं कोई कमेटी उमिटी है कि नहीं है। तो फिर पता करते करते फिर हमको जानकारी मिला, तो जिला कमेटी से संपर्क किए, और फिर वहां से फिर कमेटी के मेंबर बन गए। इसी बीच स्वामी जी का कार्यक्रम हो रहा था रांची, झारखंड, जमशेदपुर में। तो वहां पर अपना दीदी रहती थी, तो वो बोली कि कार्यक्रम होने वाला है, तुम लोग अगर करना चाहो तो आ जाओ। तो उसमें 500 रुपए का टिकट था, रखा गया था, और टिकट दीदी के माध्यम से खरीदवा लिए। और फिर वहां पर 5 दिन या 7 दिन का शिविर था, उसमें हम लोग अटेंड किए। हमको लगता है 2009, 8-9 के आसपास की बात है, वो स्वामी जी का जो शिविर लगा था जमशेदपुर में। तो फिर उस शिविर अटेंड करने के बाद पूरी तरह से जैसे कि फिर हम ये हो गए। और उसी समय से पहले हम मांसाहारी भी थे बचपन में, और तो लेकिन हम छोड़ चुके थे, मीट खाना उन्हें छोड़ दिए थे। हमारे घर में चूंकि उस तरह का माहौल था, लोग मीट उट खाते थे, और लेकिन हाँ, अंडा फिर खाते थे। तो स्वामी जी के वो कार्यक्रम में जुड़े, तो फिर वो इस तरह से वे कर दिए कि ऐसे ऐसे अंडा उंडा जैसे कि पुट्टी से निकलता है गंदा गंदा खाता है, तो इसको भी हम छोड़ दिए। और पूरी तरह पतंजलि से जुड़ के फिर कार्यक्रम में हम जब जुड़ना शुरू, फिर हरिद्वार, फिर कई बार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पहला बार हम एक गोपालन का प्रशिक्षण था हरिद्वार में, फर्स्ट जो ट्रेनिंग चल रहा था गोपालन, जैविक खेती जो गोपालन को, उसमें हम अटेंड किए थे। हमको लगता है 2011 के आसपास की बात है वो। तो इस बार इस तरह से कई कार्यक्रम में फिर हरिद्वार तो कई और बार जाना हो गया, जुड़े रहे। और अभी पतंजलि किसान सेवा समिति के रूप में जिला प्रभारी के रूप में दायित्व है, और अपना जैविक खेती का अब तो योगाहार से भी जुड़ गए हैं, तो जैविक खेती का अभियान अब इसमें जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है एक समूह के साथ काम करने में, और एक बहुत ही अंदर से विश्वास भी जगता है कि भाई सब समूह में जुड़े हुए हैं। और चूंकि क्रिएटिव विचारधारा है, तो सबका विचार मिलता है तो अच्छा लगता है, और काम करने में अच्छा लगता है। तो यही था मेरा जुड़ने का से रहा है, और अपना चल रहा है, अब आगे चलते रहेंगे जी शरद भैया। जी और बहुत अभी अच्छा। मेरा भी, हम भी शरद भैया और हम भी आ रहे हैं इसमें, ये थी वासी महाराष्ट्र में 3 लोग हम लोग अरे पलामू से आ वाह रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, जी बहुत जी जी मुलाकात होगी जी आपकी। जी। जी जी जी, हाँ, तीन लोग बहुत हम लोग अच्छा। आ रहे हैं पलामू से, जी जी जी, और हम बहुत लोग बढ़िया। लैब स्थापित हुए। जी 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 जी। जी भैया जी, आइए आप, है ना। अब मैं राजश्री कुशवाहा जी को बुलाता हूँ, वो आमे। राजश्री कुशवाहा। शायद आवाज नहीं जा रही है। कृष्ण कुमार जी।
ललित गहलोत जी। जी सर। राधा सर राम। मैंने अपना अनुभव बता दिया था। ये साथ में गैया है इनकी ओम, मैंने अपना अनुभव बता दिया था सर। जी मेरा जी एक छोटा सा निवेदन था कि कई अपने अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, मैं उनको दोबारा देखना चाहता हूँ या कुछ उनकी बातें अच्छी नोट करना चाहता हूँ। तो उनके लिंक मुझे, एक तो यानुंग जो दमोह लेगा जी का है, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं थोड़ा एलोपैथ की चिकित्सा और ऑर्थो रेडियोलॉजी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो कई लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूँ। उनके लिंक मुझे चाहिए, वो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो वो सदन से निवेदन है कि आप थोड़ा दिनेश सर से संपर्क करना, आपको सब मिल जाएगा। जी सर। जी ओम, धन्यवाद जी। अभी शायद सदन में कोई रह गया हो। राम कृपाल सर जी का शायद नहीं हुआ है, उन्हें सादर जी जी आमंत्रित करते भाई, हैं। ओम प्रणाम सुप्रभातम। मैं वर्तमान में गुरुधाम में बैठा हूँ और हरिद्वार योग भवन में बैठा हूँ। 5 दिवसीय जी राजकारिणी थी, उसमें आया हूँ मैं यहाँ हरिद्वार। तो आज 5वां दिन है, समापन है। तो किसको आपने और बना दिया मध्य प्रदेश का प्रभारी? जी हाँ, बदल गए हैं अपने पूर्व वाले पतंजलि वाले। अच्छा। जल्दी जल्दी में नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन पुष्पांजलि शर्मा के स्थान पे अच्छा दूसरे हुए हैं। तो ये पूरे बैठे हैं सभी जन। क्या है, स्वामी जी का भी इंडिया टीवी का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। जी तो जी जी। अभी थोड़ा रिलैक्सेशन सब कर रहे हैं, आदमी सब बैठे हैं। इंडिया टीवी का हो जाए स्वामी जी का, इसके बाद स्थापना दिवस वाला कार्यक्रम है। और आशीर्वाद समारोह कल हो गया है, तो सभी जनों को आशीर्वाद मिल रहा था, इसलिए कि आज उनको जाना है बहुत सारी जगह स्वामी जी को, तो आज अच्छा नहीं हो पाना था। वो आज समापन मुन्नीलाल था। सर कहाँ है? मुन्नीलाल सर आगे बैठे हैं वे, उसी तरह अभी लाइव दिखाऊ रहे ना वे, अच्छा। हाँ लाइव दिखाते हैं। तो स्वामी जी बालकृष्ण जी पैर दबा रहे स्वामी जी की मंच वाह पे। वाह वाह। दोनों जने बैठे हैं, वे उनके पाँव दबा रहे, वे उनके कंधा दबा रहे हैं। देखो बहुत सुंदर, वे उनके पाँव पर बहुत रहे, वे सुंदर उनके दृश्य। राम लक्ष्मण की जोड़ी है ये। जी 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 बिल्कुल। तो यही था आज का, तो जो है अपने पास 5 दिन से हैं यहाँ। वहाँ बहुत से अच्छा। छतरपुर से चल के मैं 30 तारीख को आ गया था। अच्छा तो जी। एक को यहाँ सवेरे से शिविर था, तो 31 को शाम के अपने यहाँ कार्ड आर्ट बन गए थे, सब हो गए थे, स्टेज हाजिर हो गई थी। बस आज समापन है, तो मैं कल आऊँगा, मेरा रिजर्वेशन कल है सुबह, उत्कल से है, तो जी आज मैं वहीं रुकूंगा और जी। कार्यक्रम हो गए देखूंगा। बस आज का बस इतना चलिए, ही। मैं लाइव देखता रहता हूँ, डेली जुड़ता ही हूँ मैं तो। बहुत बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया आपका। जी, आपने बुलाया बस। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं जब आपके इटारसी कार्यक्रम में गया था, तो आपके कृषि फार्म पर सब देखने से मैं बिल्कुल, आप जैसे आ जाते हैं तो वो पूरा याद आ जाता है। बहुत बढ़िया। अपना बहुत फल सुंदर। खा के आपके जो हलवा खाया था, वो ओहो। तो बहुत ही जोरदार था, आज भी याद आता है हलवा। ओहो। हाँ, गजब है। वाह कस्तूरी फार्म में जो भोजन किए थे, हाँ हाँ जी जी जी। ये सब जयकारा चल रहा है अभी। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप देखिए कार्यक्रम। ठीक। जी जी जी। ओम ओम प्रणाम। जी ओम। ओम जी ओम। बहुत अच्छा है। और अब हाँ जी विनायक जी ओम। आप बताइए जी। हमारा
वैशाली विनायक जी बोल रही हूँ। ओम वैशाली सभी को विनायक जी, सादर जी प्रणाम। जी। हाँ हाँ, मैं 2009 में जुड़ी है हरिद्वार से, योगा टीचर बनी मैं 9 में। और हाँ, और बाबा जी 11 साल में हमारे यहाँ रायगढ़ जिले में आए थे। वो बहुत आनंद का हमारा दिन था। और बाबा जी का बहुत बड़ा शिविर हुआ था यहाँ महाड़ में, महाड़ रायगढ़। हाँ, और वहाँ 11 साल से मैं कार्यरत हूँ। बाबा जी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और हाँ, मैं जिला प्रभारी हूँ अभी दक्षिण रायगढ़ की। बहुत अच्छा। ओम ओम ओम, हाँ। और मैं ऑनलाइन भी योगार में मैं 3 साल हुए योगार में जुड़ी है। जी जी जी, जी ओम, जी ओम। बहुत अच्छा जी ओम। हाँ जी ओम, मैं विनायक जंगम बोल रहा हूँ। मेरा जी 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 मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करता था, 2012 में रिटायर हो गया। और